हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारी स्टैटिस्टिक्स में क्लास चल रही थी सेंट्रल टेंडेंसी पर, जिसमें हमने मीन पढ़ लिया था, मीडियन भी पढ़ लिया था। आज हम मोड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए। हाँ तो बच्चों, मोड जो होता है, मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। मोड का साइन जेड। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अभी बताते हैं। पहले हम फॉर्मूले इसके नोट कर लेते हैं। देखिए भाई, जेड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब होता है व्हेन F2 और F0 इज मोर देन F1, तब ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होता है। क्या फॉर्मूला है? देन Z इक्वल टू होता है L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F0 और इंटू आई। ये फॉर्मूला तब होगा। देखिए, अभी हम आपको बताएंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए क्या होता क्या है, हम मोड में सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको मोड ले लेते हैं। जैसे कि गांव में प्रधान चुनते हैं ना, जिसकी वोट सबसे ज्यादा, या गांव में क्या कोई भी सरकार भी चुनते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनकी वोट होती है उसी को प्रधान बना देते हैं, उसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसी तरह से जिसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो उस सीरीज का, उस डेटा का मोड होगा। ठीक है? तो देखिए कैसे एक क्वेश्चन में लेके आता हूं, उसके थ्रू करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे सामने एक डेटा है, ये एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द हाइट्स इन इंचेस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये हमें हाइट्स दी हुई है, तो इसमें हमसे मोड पूछा है। तो मोड पूछा जो है, मोड के लिए हम क्या करेंगे, हमसे कहा गया है कि भाई इसमें ना आप देखिए, तो हम देखेंगे जो हाइट बार बार आई है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको हम मोड कहेंगे। जैसे कि अब देखिए 61 है, 61 दोबारा नहीं आया इसमें, ये आया है 1 2 दो बार 61 आया है बस। तो 61 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। देखिए, तो 61 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो गई, यानी कि 61 तो 2 बार आया है। अच्छा जी, अब देखते हैं 62। तो 62 कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार। तो भाई 62 भी 2 बार आया है, 62 भी 2 बार आया है। तो 62 की फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई। अब बात आती है 63 को, देखते हैं 1 2 3 बस, यानी कि 63 जो है वो 3 बार आया है। तो हमने क्या 63 को लिख लिया, ये 3 बार। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है 64। तो देखते हैं 64 कितनी बार आया है। तो 64 को हम देख रहे थे 1 2 3 4, 64 आया है हमारा 4 बार। तो 64 लिखा 4 बार। ओके, अब इसके बाद जो 60 है वो तो एक ही बार आया है, तो मैं ज्यादा काउंट करके नहीं देख रहा हूं। 65 वो 2 बार आया है बस, और 66 भी 1 बार। यानी कि अभी देखने से पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा 64 की फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि 64 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये जो हमारा 64 है ये मोड हो जाता है। तो Z इक्वल टू हमारा 64 हो जाता है। ओके,
तो Z आ गया हमारा 64। क्यों? क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा बार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर 60 को देखते हैं तो 60 वन टाइम्स है 65, 2 टाइम्स है और 66 1 टाइम्स है। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही मोड है। ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे और अच्छा क्लियर होगा। हाँ तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन ये मैंने लिया, वो इंडिविजुअल का था, ये डिस्क्रीट सीरीज का है। फाइंड आउट द मॉडल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेली इनकम दे रखी है हमें 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, फिर 3, 7, 12, 28, 10, 9, 6, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दी हुई। अब इसमें हमें मोड, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं उसकी नॉर्मल फॉर्म में। जैसा कि देखिए हमें क्या दे रखा है, ये डेली जो इनकम है ये हमारा एक्स है, ये एक्स दिया हमें 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150। इसके बाद हमें एफ लेना है। एफ क्या है? 3, 7, 12, 28, 10, 9 और ये 6, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब इनमें फिर वही बात, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, अब देखिए इनमें सबसे ज्यादा क्या है, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो 28, यानी कि ये वाला ग्रुप हमारा। तो जो ये 120 है, इसमें x की वैल्यू क्या है, जो x है वो 120 है ना। हमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी x की फ्रीक्वेंसी वो 120, तो जो 120 है वही हमारा मोड है। तो Z हो गया हमारा 120, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 28, जो कि सबसे ज्यादा है। देखो फॉर्मूला कोई यूज नहीं होना, ना ही देखो अपने इंडिविजुअल में कोई किया, ना उसमें कोई फॉर्मूला यूज हुआ, ना ही इसमें कोई फॉर्मूला यूज होना है, क्योंकि इसकी केवल फ्रीक्वेंसी देखनी है। लेकिन कंटीन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला यूज होगा, अभी उसको करके देखते हैं, उससे आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक कंटीन्यूअस का क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कंटीन्यूअस सीरीज का, और इसमें फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला यूज होगा इस ये वाला। अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में हमारा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 और 50 to 60, यही हमारा गिवन है। अब इसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारी 7, 10, 15, 8 और 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब फिर से वही बात, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बड़ी होगी वही हमारा उसी के सामने। अब मेन बात है ये, फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे ज्यादा बड़ी है, लेकिन इसके सामने तो ग्रुप है। मीडियम डिस्क्रीट सीरीज होती तो जो सामने वाला होता वो आपका मोड बन जाता, लेकिन यहां नहीं है। यहां पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, तो जो ये हमारा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आई है ये है हमारा F1। इससे पहले वाला हो गया हमारा F0 और उसके बाद वाला F2, यानी कि F0, 1, 2, ठीक है। तो ये हमारा F1 है, ये F0 है, ये F2 है। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखिए भाई, फॉर्मूला है हमारा Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ओके, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L1 क्या है हमारा, L1 है इसके सामने वाला, यानी कि ये 30, ये L1 है तो हमने 30 ले लिया, प्लस F1, ये F1 है 15, माइनस F0 यानी कि इससे पहले वाला 10, माइनस 2F1 इनके 2 इंटू F1 तो 15 था, माइनस F0 10 था,
और F2 माइनस 8 था, और इंटू आई जो होता है इन दोनों का डिफरेंस वो है 10। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस ये आ गया 10 में 15 में से 5 और 5 इंटू 10 ये 50 हो गया। अब ये आ गया 30 माइनस 18 12। अब ये आया 30 प्लस 12 4 से 48.167। ओके, अब इसको इसमें प्लस कर दो, ये आ गया 34.167। ओके, ये हमारा मोड आ गया, ये हमारा जेड आया, जेड इक्वल टू 14.167, ये फॉर्मूला था। अच्छा, अब बात आई कि सर आपने तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज कर दिया, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला ये कब यूज होगा? इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ये F1 या F2 इससे बड़ा हो जाता है कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने तो कहा जो सबसे बड़ा वो F1 है। इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसा हमें डाउट होता है, बिल्कुल नियरेस्ट होता है, सपोज कि ये हमारा 14 होता या ये 14 होता, तो हम इनके तीन को जोड़ के देखते। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, 4 8 7 9 10 8। अब देखिए 4 ये हमारी यहां पे एक सीरीज बन गई। इस सीरीज में हमने देखा सबसे 8 जो है 10 हमारा सबसे बड़ा, 9 कहने लगा कि नहीं मैं भी तो बड़ा हूं। तो कैसे? कि देखो मेरे सपोर्टर जो है वो बड़े हैं। कैसे? हमने कहा कि गिन के देख लो, तो हमने कहा पहले इनको जोड़ा, 10 का एक इधर का लिया, एक इधर का लिया, ये 3 ले लिए। 10 में एक इधर और एक इधर वाला जोड़ा, तो ये आ गया हमारा 27 27। फिर उसने कहा 9 ने कहा मेरे भी जोड़ो, तो 9 में क्या है, ये 9 तो ये है, इसके ऊपर वाला एक और एक नीचे वाला, इन्हें के 7 9 और 10 इनको जोड़ लिया, ये आया 26, ये आया 26। तो 10 कहा देखो मेरी वोट ज्यादा है, मैं ही बड़ा हूं। सपोज कि यहां पे 7 की जगह पे, यहां 7 की जगह पे भी और कोई बड़ा नंबर होता, 9 ही होता, तो ये ज्यादा हो सकता था, तो उस केस में ये बड़ा हो जाता, तब हमारा ये फॉर्मूला लगता। ओके, तो अब देखिए मैं इसको उसको भी आपको समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पे ये 10 हमें दिख रहा है कि 10 सबसे बड़ा है, लेकिन 9 भी इस बात का दावा कर रहा है कि नहीं मैं भी मोड हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। वो कैसे? इसने कहा कि जोड़ के देख लीजिए, हमने जोड़ा 9, तीनों को जोड़ा पहले इनको, यानी कि 10 के लिए जोड़ा, तो जब 10 के लिए जोड़ा तो देखा कि 9 10 19 21 हो गया। फिर इसने कहा मेरे लिए जोड़ो, तो हमने क्या किया, फिर इसके लिए जोड़ा तीनों को, यानी कि 8 9 और 10, तो 8 9 10 20, ये 27 हो गया। तो भाई बड़ा कौन हो गया? ये। तो ये इसमें F1 हो गया, ये F0 हुआ और ये F2 हुआ। तो ऐसे केस में F1 जो F2 जो है वो F1 से बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कब? जब हमारे F2 या F0 F1 से बड़े हो जाते हैं, तब ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। ओके, तो इस बेस पर आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत इजी टॉपिक है। यदि किसी को किसी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।